हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं हेलो एल्किन एंड हेलो अरिन को बिल्कुल बेसिक से आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन रट जाने वाली है। बस आपको क्या करना है, सेशन तक लास्ट तक बने रहना है एंड मेरे हर एक वर्ड पर फोकस करना है एंड एनसीईआरटी निकाल लीजिए और एनसीईआरटी के हर एक वर्ड पर फोकस करेंगे। मैं कहती हूँ कि एंड तक आपको हर एक लाइन हर एक वर्ड रट जाने वाला है। बस आपको एनसीईआरटी निकालना है और मेरे साथ पढ़ना है एंड हर एक वर्ड पर फोकस करते चलना है कि मैं क्या कह रही हूँ। एंड आपको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल फोकस करके सुनना है, तभी आपको समझ आएगा। और अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, वरना कुछ समझ नहीं आने वाला है। आपको एक पेन पेंसिल या कुछ भी लेना है और मेरे साथ जो मैं हाईलाइट करूँगी वो भी लिखते चलना है एंड जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे मैं बता दूंगी, आप वो भी लिख लेना। ठीक है, तो बिल्कुल मैं सच कहती हूँ कि अगर आपने इस सेशन को देख लिया तो आपको कोई और सेशन देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी रट जाने वाली है एनसीईआरटी पक्का। तो आपको बस एंड तक इसे देखना है एंड फोकस करना है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। आई थिंक आप ऐसा करेंगे और इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो हम और भी हमने अच्छे अच्छे एनसीईआरटी पढ़ी है एंड आज हम कुछ और नया लेके आई हूँ और आपको इस चैप्टर की एक बहुत ही मस्त ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें वहाँ से क्वेश्चन आएगा, जरूर 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 क्वेश्चन आएगा। तो आपको बस एंड तक देखना है और कुछ नहीं। हर एक पैराग्राफ की मैं आपको एक मस्त ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल नहीं भूलने वाली हैं। सच कह रही हूँ, बस आपको हर एक वर्ड को ध्यान से सुनते चलना है और मैं क्या कह रही हूँ बस पढ़ते चलना है। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। तो पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनेंगे एंड मैं सच कह रही हूँ हर एक वर्ड समझ आने वाला है। आपकी पूरी एनसीईआरटी की दिक्कत ही ख़त्म हो जाने वाली है इस सेशन में। बस आपको, अगर आप अपना ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, हमें क्या देता है, एल्काइल हैलाइड देता है, उसे हम हेलोजन कहते हैं एंड एराइल हैलाइड हेलो अरीन भी देता है। हेलो एल्किन कंटेन करता है हेलोजन एटम और अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप होता है वेयर, जबकि जो हेलो एरीन होता है वो कंटेन करता है हेलोजन एटम को अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेंगे कि जो हेलो एल्किन है वो उससे हेलोजन sp3 पर ज्वाइन अटैच होता है और जो रिंग होती है उसमें sp2 पर अटैच होता है। ओके, उसके बाद जो एटम है ऑफ एन एराइल हैलाइड, मैनी हेलोजन कंटेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। मैनी हेलोजन कंटेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। मैनी हेलोजन क्या कंटेन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑकर्स इन नेचर में जो ऑकर्स होते हैं एंड सम दीज क्लिनिकल यूजफुल में काम आते हैं। तो ये मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। मैं कहती हूँ एंड तक बने रहिए, आपको मज़ा आने वाला है, अलग ही लेवल का मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि हम CH3 CH2X ठीक है, हम रुको 1 मिनट। जैसे कि हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है CH3 CH, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे और इसकी जगह पे एक हेलोजन लगा देंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि इस जगह पे जो हेलोजन है, जो हेलोजन ये लगा है वो sp3 कार्बन से लगाया जाएगा एलिफेटिक में। ठीक है, तो अगर उस हाइड्रोकार्बन के किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगा देते हैं, दैट इज नाउ एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये जो हेलो एल्किन होता है ना, वो हेलो एल्किन के अंदर जो हमारा हेलोजन होता है वो दैट इज बेसिकली अटैच होता है टू अ कार्बन, किसी हाइब्रिडाइजेशन, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और वो कह रहे हैं तो अगर हेलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उस कार्बन को हम बोलते हैं हेलो एल्केन। उसके बाद जो आप, इतना हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको इतना इंट्रो समझ आया होगा। अब हम उसके आगे देखते हैं, उसके आगे वो क्या कहना चाह रहा है।
These classes compound find bind application in industry as well as day-to-day life. They are used in solvent, relatively non-polar होते हैं solvent compound, and starting material होता है जिसे हम synthesize करने के लिए bind range of organic compound का यूज़ करते हैं. जो हमारे पास क्लोरीन होता है वो कंटेन करता है एंटीबायोटिक क्लोरोफिनिकॉल. इसे आप नोट करेंगे. जो क्लोरोफिनिकॉल है प्रोड्यूस होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज वेरी इफेक्टिव फॉर द होती है ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड. टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए वेरी इफेक्टिव होती है. अवर बॉडी जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है कंटेनिंग हॉर्मोन्स थायरोक्सिन एंड डिफिशियंसी ऑफ विच क्यूज अ डिसीज कॉल, जिसे हम क्वेटर कहते हैं. सिंथेसिस ऑफ हेलोजन कंपाउंड बाय क्लोरोक्यून इज यूज फॉर ट्रीटमेंट of malaria. काय में ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. हेलोथीन इज यूज एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी. सर्टेन फुली फ्लोरिनेट कंपाउंड आर बीइंग कंसिडर एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट इन सर्जरी. तो ये इसमें क्या कह रहे हैं वो, इसमें वो कह रहे हैं कि जो आप एक एंटीबायोटिक लेते हैं, खाते हैं, डॉक्टर देता है आपको एंटीबायोटिक, तो जो एंटीबायोटिक दी जाती है उसका नाम है क्लोरोफिनिकॉल. क्या नाम है? क्लोरोफिनिकॉल. ठीक है. तो क्लोरोफिनिकॉल क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, क्लोरीफिनिकॉल क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक होती है. क्या होती है? क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक होती है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, ये जो टाइफाइड फीवर को क्योर करने में काम आती है. टाइफाइड फीवर होता है उससे क्योर करने में काम आती है. हमारी बॉडी में कुछ एक हॉर्मोन्स होता है ना, बायोलॉजी में पढ़ा है. प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, जो हमारी बॉडी एक हॉर्मोन्स है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर आयोडीन होता है. क्या होता है? जिसके अंदर आयोडीन होता है. क्या होता है? आयोडीन होता है, जिसका नाम है थायरोक्सिन. क्या नाम है जिसका? थायरोक्सिन. अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन प्रोड्यूस होना कम हो जाए, मतलब थायरोक्सिन की डिफिशियंसी हो जाए, तो उसमें क्या होता है, आपको ग्वेटर हो जाता है. क्या होता है? आपको ग्वेटर हो जाता है. क्या हो जाता है? ग्वेटर हो जाता है. अब कुछ सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड होते हैं. कौन से होते हैं? सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड होते हैं. जैसे कि क्लोरोक्यूनोन मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए होता है. काय के लिए होता है? क्लोरोक्यूनोन मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए होता है. सर्जरी के ड्यूरिंग हेलोथीन को यूज़ करते हैं एज ठीक है. तो समझ आ गया ना. जो हेलो एल्केन कंटेन करता है हेलोजन एटम अटैच टू द होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप. जो हमारे पास हेलो अरीन होता है वो कंटेन करता है अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन करता है? हेलो अरीन. कार्बन एटम ऑफ एन एनी ग्रुप क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक होती है जिसे हम क्लोरोफिनिकॉल प्रोड्यूस बाय होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. इज वेरी इफेक्टिव होती है काय के लिए? टाइफाइड फीवर की ट्रीटमेंट के लिए. जो हमारी बॉडी है वो एक हार्मोन्स आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स जो कि थायरोक्सिन है जिसे प्रोड्यूस करती है. अगर हमारे पास थायरोक्सिन की डिफिशियंसी हो जाए तो हमें एक डिसीज़ हो जाती है जिसे हम ग्वेटर कहते हैं. उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड जैसे क्लोरोक्यूनिन यूज़ करती है ट्रीटमेंट के लिए. मलेरिया के लिए हेलोथीन यूज़ होती है एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी के ड्यूरिंग यूज़ होती है. इसे हम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इन दिस यूनिट यू विल स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट मेथड प्रिपरेशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज़ ऑफ ऑर्गन हेलो एल्किन. ये हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं.
ठीक है। तो क्या मजा आया ना, मजा आया ना, मजा। बहुत डिस्टर्ब करता है। ओके। तो अगर हम एनसीईआरटी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा है कि जो क्लासिफाई करते हैं हम हेलोजन को, हेलोजन वाले कंपाउंड को, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंटेन हेलोजन, और उनको क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम, ठीक है। हेलोजन एटम कि आपके कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम है। अगर आपके कंपाउंड में एक ही हेलोजन है तो C2H5X, तो उसको मोनोहेलो एल्किन बोलते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर ऑफ क्या है हेलोजन एटम है, नंबर कितने हेलोजन एटम है। तो चलो दीज में बी क्लासीफाई एज मोनो, डाई एंड पॉली हेलोजन, ट्राई, टेट्रा, ईटीसी कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन वन और टू मोर हेलोजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी तक इतना समझ आ गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलो, तो इनने क्या कहा है, जो हेलोजन एटम है, अगर आपके कंपाउंड में एक ही हेलोजन है, जैसे कि ये है, अगर एक ही हेलोजन है, काय पे क्लासीफाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो कितने हेलोजन है, एक ही हेलोजन है, तो उसे हम मोनो हेलो एल्किन कहेंगे। ओके, आई होप समझ आया होगा। क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्किन कहेंगे। क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्किन बोलते हैं। अगर आपके कंपाउंड में दो हैं तो हम बोलेंगे डाई हेलो एल्किन। आपको ये दिख रहे होंगे क्या है, डाई हेलो एल्किन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्किन बोलते हैं। अगर तीन हैं तो ट्राई हेलो एल्किन बोलेंगे। क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्किन बोलते हैं। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। अब दोनों, अगर एक एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, क्या है एरोमेटिक सिस्टम, इसी को बोलते हैं, स्टार्टिंग में बताया था एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो एरोमेटिक इसे बोलते हैं और एलिफेटिक इसे बोलते हैं। अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो क्या है हमारे पास, हमारे पास है एरोमेटिक सिस्टम। अगर एक एरोमेटिक सिस्टम से हेलोजन अटैच है, ये दिख रहा ना, हेलोजन अटैच है एरोमेटिक सिस्टम से, एक ही हेलोजन अटैच है एरोमेटिक सिस्टम से, तो उसे हम कहेंगे मोनो हेलो एरीन। क्या कहेंगे, मोनो हेलो एरीन बोलते हैं। अगर एरोमेटिक सिस्टम से दो हेलोजन अटैच हैं तो डाई हेलो एरीन बोलेंगे, और तीन अटैच हैं तो हम ट्राई हेलो अरीन बोलेंगे, ठीक है। अब हम ये पता करने वाले हैं, अब हम ये पता करते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्किन किसको बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्किन किसको बोलते हैं, ठीक है। मान लो कार्बन, ये है मोनोहेलाइड में फर्दर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम इन विच हेलोजन इज बॉन्ड एज डिस्कस बिलो। तो हमें ये जानना है, ये पता करना है अब कि एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्किन किसे बोलते हैं। मान लो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, क्या है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर आपने उस पे आपने हेलोजन अटैच कर दिया, उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो समझो, अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, उस पर हेलोजन अटैच कर दिया तो उसे बोलेंगे एल्काइल हैलाइड।
sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन कहलाता है एल्काइल हैलाइड कहलाता है। मैंने 3 बार रिपीट कर दिया, अब तो आपको दिमाग पे घुस ही गया होगा ना, समझ आ गया हो ना, ठीक है ना। जिस कार्बन से आपने हैलोजन जोड़ा है, देखो sp3 कार्बन है, उससे हमने एक हैलोजन जोड़ा है, ठीक है। जिस कार्बन से हैलोजन जोड़ा है, अगर वो आगे एक ही आर ग्रुप से जुड़ा नहीं जुड़ा, अगर वो एक भी आर ग्रुप से नहीं जुड़ा या जुड़ा, उसको बोलेंगे मिथाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? मिथाइल हैलाइड, ठीक है। क्या बोलेंगे? मिथाइल हैलाइड। दिस इज नॉन एज मिथाइल हैलाइड, दिस इज नॉन एज मिथाइल हैलाइड। अगर एक कार्बन है जो हैलोजन से जुड़ा है और वो आगे चलकर एक कार्बन चेन से जुड़ा है, मतलब ये हैलोजन है ना, ये जिसे कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक ही कार्बन चेन से जुड़ा है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी हैलाइड। चलो इसे रीड कर लेते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। एल्काइल हैलाइड जो हैलोजन एटम है बॉन्डेड टू अ एल्काइल ग्रुप आर, जिसे हम एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होता है, जिसे हम आर कहेंगे। दे फॉर्म हैलो होमोलॉगस सीरीज, रिप्रेजेंट करेंगे CnH2n+1x। दे आर फर्दर क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। अभी बताया नेचर ऑफ कार्बन, जो कार्बन का नेचर है, विच हैलोजन अटैच होगा, हैलोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम, उसे हम एल्काइल हैलाइड कहेंगे। एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड सिमिलरली हैलोजन अटैच टू सेकेंडरी, तो टर्सरी कार्बन एटम। दे एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड सेकेंडरी हैलाइड, तो हम टर्सरी हैलाइड रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब यही है कि कार्बन अगर एक और आर ग्रुप से जुड़ा है तो उसे प्राइमरी कहेंगे। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, अगर उसके पास 2 आर ग्रुप हैं तो उसे हम आर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। 2 कार्बन आर ग्रुप क्या हो सकता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड। क्या? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, अगर वो 3 आर ग्रुप से जुड़ा है, 1 2 3 आर ग्रुप से जुड़ा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टेट्रा हैलाइड, ना कि टर्सरी, टेट्रा हैलाइड कहेंगे। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, कि एल्काइल हैलाइड होते क्या हैं। सॉरी, वो एल्काइल हैलाइड नहीं होते, एलाइल हैलाइड होते हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पर हैलोजन होना तो क्या होगा? एल्काइल होगा। डबल बॉन्ड के बाजू में जो कार्बन है उससे एल्काइल ग्रुप, अच्छा उससे हैलोजन ग्रुप अटैच है, उसे हम एल्काइल हैलाइड कहेंगे। दीज आर कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम एडजासेंट, उसके बाजू वाले कार्बन एटम डबल बॉन्ड CC कार्बन बॉन्ड, उसे हम एलाइलिक कार्बन कहेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड के कार्बन से क्या है? हैलोजन ग्रुप, उसे हम एलाइलिक कार्बन कहेंगे। इसे डबल बॉन्ड कार्बन तो क्या कहेंगे? एलाइलिक कार्बन कहेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहेंगे, ठीक है। यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। बार बार बता दिया है, अब गलती नहीं होना चाहिए। जल्दी मुझे कमेंट करके बता दो कि समझ आ रहा है कि नहीं। बिनाइलिक हैलाइड, अब बात करते हैं बिनाइलिक हैलाइड। बिनाइलिक हैलाइड क्या होता है? These are compound in which a halogen atom bonded to a sp3 hybridized carbon atom attached to aromatic ring। क्या? एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग बेंजाइलिक, मतलब अगर एलाइलिक और बेनाइलिक सेम है या तो होना तो ये चाहिए कि डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पर हैलोजन क्या कहलाएगा? एलाइलिक। अगर ये डबल बॉन्ड एक बेंजीन के पार्ट हो जाए
काय का पार्ट हो जाए, बेंजीन का पार्ट हो जाए डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बेंजीन, बाजू वाले कार्बन पर हेलोजन क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक। ठीक है, आगे देखो, अगर यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है एक ही आर ग्रुप से अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी बेंजाइलिक। क्या कहलाएगा, प्राइमरी बेंजाइलिक। आगे मान लो बेंजीन के बाजू में वाले कार्बन, उसके ऊपर हेलोजन और कार्बन आगे 2 आर ग्रुप से जुड़ा है, तो उसको बोलेंगे टर्सरी बेंजाइलिक, और 2 जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक होता है विनाइलिक हैलाइड, क्या होता है, एक और विनाइलिक हैलाइड, क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड। एक होता है विनाइलिक हैलाइड, क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड के वाले कार्बन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जो हेलोजन क्या कहलाएगा, विनाइलिक। डबल बॉन्ड के कार्बन को क्या कहेंगे, विनाइलिक। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जो हेलोजन है, डबल बॉन्ड के कार्बन पर जो हेलोजन है उसे हम कहेंगे विनाइलिक। ठीक है, क्या होता है, sp3 होता है, हेलोजन बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, उस पे क्या है, हेलोजन है, उसे हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। और अगर वो डबल बॉन्ड इज अ पार्ट हो जाए बेंजीन, उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। काय का पार्ट हो जाए बेंजीन का, उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। These are compound in which the halogen atom is directly bonded to sp2 hybridization carbon atom of an aromatic ring. These are compound in which halogen atom bonded to sp3 hybridization carbon atom of carbon double bond, कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आई होप आपको कंपाउंड कंटेनिंग sp2 वाला समझ आ गया होगा। आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको तब भी समझ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अब हम करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर से, क्योंकि अगर आपको समझ आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, वरना स्टॉप दिस, इसके आगे मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जब आपको समझ ही नहीं आएगा तो मैं क्यों करवाऊंगी भाई। अगर आपको समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम इसको बहुत मज़ेदार, मैं आपको क्या करने वाली हूँ, हर एक चीज़ को याद करने की ट्रिक बताने वाली हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो केमिकल रिएक्शन है और जो प्रिपरेशन है उनको बहुत अच्छे से हमें करना है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आप उस लेक्चर को, जब मैं प्रिपरेशन वाला लेक्चर बनाऊंगी तो उसे ज़रूर देखिएगा। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस सीरीज़ को ऐसे ही फॉलो करिएगा। एंड आप ज़रूर इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंडों को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आई होप आपको समझ तो मज़ेदार तरीके से आया होगा, जैसे मैंने समझाया मुझे बहुत अच्छे से पता है आपको समझ तो आया ही होगा। तो मिलते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।